नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, समय चाल और दूरी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मान लेते हैं डिस्टेंस d है और तो स्पीड s इंटू टी हो जाएगा। आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं उसमें मान लेते हैं कि समान दूरी तय करता है कोई भी आदमी और वह अलग अलग स्पीड से तय करता है। मान लेते हैं पहली बारी s1 है और दूसरी बारी s2 है। तो s1 स्पीड से लिया गया समय अगर t1 है और s2 स्पीड से लिया गया समय t2 है तो इन दोनों को प्रोडक्ट जो कि होगा s1 गुणा t1 और S2 गुणा T2 ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि S1 इंटू T1 ये डिस्टेंस हो गई है और ये भी डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस जैसा कि समान है, वह अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है और अलग अलग समय ले रहा है, परंतु उसका जो S1 इंटू T1 करने पर दूरी समान रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि S1 T1 बराबर होगा S2 T2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि S1 अपॉन S2 बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो आज हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 के साथ अपने गंतव्य स्थान पर 2.5 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहले अगर वह 5 की गति के साथ जाता है, अगर उसकी गति 5 रहती है तो वह 3 के साथ जाता है और उस वजह से उसको 2.5 घंटे की देरी हो जाती है। और दोनों ही स्थिति में उसकी जो दूरी है वो समान है। तो दूरी समान है तो हम ये मान लेते हैं कि S1 जो पहले थी वो 5 थी और S2 जो अब है वह 3 है। जैसा कि दूरी को हमको समान करना होता है तो S1 गुना T1, या मान लेते हैं T1 बराबर 3 है और T2 बराबर 5 है, क्योंकि S1 गुना T1 करेंगे तो 15 आएगा और S2 गुना T2 करेंगे तो भी 15 आएगा, इसलिए हमने 3 और 5 मान लिया है। ये हमने माना है कि S2 जो है वो T1 मान लिया है और S1 जो है वो T2 मान लिया है। तो यहां से हम देखते हैं तो T1 और T2 का जो अंतर है वह कितना यूनिट का है, वह 2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट का अंतर है और यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.5 घंटे की देरी हो जाती है। तो यहाँ 2.5 घंटे के बराबर है ये। तो एक यूनिट जो आएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी, 2.5/2। तो उसने पूछा है कि उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है कि अगर वह 5 की स्पीड से जाता है तो उसका जो सामान्य समय T1 इक्वल टू 3 लगता है। तो T1 का मान ज्ञात करना है। तो T1 इक्वल टू 3 है तो हम यहाँ 1 यूनिट का निकाल लिया तो 3 यूनिट का निकालेंगे। तो 3 यूनिट का हो जाएगा 2.5/2 गुणा 3। तो ये आ जाएगा 25 3 75, 7.5/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2 और पहले का 2 ऐसे कैसे, तो ये आ जाएगा 15/4 आवर्स। तो 15/4 आवर्स मतलब कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रेन अपनी गति के 7/4 की गति से दौड़ती हुई एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यहाँ पे कुल टाइम दिया हुआ है, यदि ट्रेन अपनी गति से चले तो कितना समय बचेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि पहले अगर वह 11 से चल रही थी तो अब वह 7 से चल रही है। और जैसा कि दूरी जो है समान है, 11 से चलने पे जितनी दूरी तय कर रही है उतनी ही 7 से चलने में दूरी तय कर रही है। तो हम लिखेंगे S1 बराबर अगर 11 रहा होगा तो S2 स्पीड 2 जो है वो 7 रही होगी। और जैसा कि दूरी को समान करना है, हम T1 जो है ये मान लेंगे 7 है और T2 जो है ये मान लेंगे ये 11 है, क्योंकि दूरी जो है 11 गुना 7 77 आएगा और 7 गुना 11 भी 77 आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब 7/11 मतलब कि 7 की गति से दौड़ती है वह तो 22 घंटे में पहुंचती है, मतलब कि इसका मान दिया हुआ है ये 22 है। तो 11 यूनिट का मान दिया हुआ है 22 है, तो 1 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो उसको वास्तविक जो समय लगेगा वो लगेगा 7 यूनिट के बराबर, जो कि आ जाएगा 7 दूनी 14, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2 है तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 14 घंटे। तो ट्रेन अगर 11 की स्पीड से चलती है तो 14 घंटे में पहुंचती है और 7 की स्पीड से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। तो वह कितना घंटा बचा लेगी टोटल, ये बचा लेगी टोटल 8 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक छात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर सवार होकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो यहाँ पे दूरी दोनों के इसमें समान है। तो मान लेते हैं पहले जो जा रहा है वो S1 है जो कि दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 kmph, और S2 जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है।
पहले कंडीशन में T1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब जो समय लग रहा होगा उससे 2.5 मिनट ज्यादा ले रहा है। और जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो T2 हो जाता है, वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब कि जो समय है उससे 5 पहले, T-5। जैसा कि दोनों केस में दूरी समान है तो हम मान लेते हैं T1 बराबर ये 10 है और T2 बराबर ये है 8। तो यहां से इनका अंतर आ गया है, ये 2 यूनिट का आ गया है। और यहां से दिया हुआ है अंतर ये है 5 मिनट पहले पहुंचता है और 2.5 मिनट बाद में पहुंचता है, मतलब कि टोटल जो है 7.5 मिनट का अंतर है। और हमने जो माना है उसके हिसाब से 2 मिनट का अंतर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो है एक्चुअल में 7.5 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 7.5/2। तो यहां से हम निकाल लेते हैं इसका मान, 10 यूनिट का मान। तो ये 10 यूनिट का मान आ जाएगा, 10 यूनिट बराबर आ जाएगा कि 7.5/2 गुणा 10। तो ये आ गया हमारे पास 75/2 मिनट। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 10 यूनिट का मान जो आया है वो 75/2 मिनट आया है, मतलब कि हमने T1 का मान निकाल लिया। तो T1 बराबर आ गया है 75/2 मिनट। अब हमको निकालना है कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो S1 गुणा T1 कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो दूरी D बराबर आ जाएगी S1 गुणा T1। तो S1 हमको दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और T1 जो हमने निकाला हुआ है 75/2 निकाला है, पर 75/2 मिनट में है और यह किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम गुणा कर देते हैं 1/60 के साथ, तो यह घंटे में चेंज हो जाएगा। अब हम काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 15 चौके 60 और 15 5 75 और 4 से ये 4 कट जाएगा। इस तरीके से उसके घर से विद्यालय की दूरी D बराबर आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक लड़का स्कूल के लिए अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 15 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है और 5 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल पहुंचने में लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करना आपको। तो वास्तविक समय के लिए ऑप्शन दिए हुए ये, और ये है आपके लिए होमवर्क। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में लिखना है कि क्या आंसर आएगा। मैं इसका हिंट दे देता हूं कि अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, मतलब स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको जो टाइम लगता है वह T+15, मतलब कि देरी से पहुंचता है। और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है अपनी स्पीड, तो उसको जो है 5 मिनट कम लगते हैं। परंतु हमको मान ज्ञात करना है कि T का, क्योंकि उसने पूछा है कि वास्तविक समय क्या होगा। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया था उसके हिसाब से हमको T+15 या T-5 का मान ज्ञात कर लेना है और उसके बाद में T का मान ज्ञात करना है। तो T का मान आपको कमेंट सेक्शन में लिखता है